हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे 6 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स के बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मछली के कान की हड्डी के द्वारा नदियों का प्रदूषण लेवल जाना जाएगा। यह शोध कहाँ किया गया? आपको यह बताना है यह शोध कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है लखनऊ विश्वविद्यालय, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय। नदियों में पाई जाने वाली जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, लेड जैसी भारी धातुओं की स्थिति का पता लगाना अब आसान हो जाएगा। इन नदियों में पाई जाने वाली मछलियों की ओटोलिथ यानी कि कान के अंदर की हड्डी के जरिए यह संभव होगा। यह भी पता चल सकेगा कि इन मछलियों का सेवन सुरक्षित है या नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की शोध छात्रा फर्रा बानो ने शोध में यह तथ्य जुटाए हैं। आपको याद रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की शोध छात्रा फर्रा बानो ने शोध में यह तथ्य जुटाए हैं। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, बी है पीयूष गोयल, सी है नितिन गडकरी, डी है हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। ये आपको याद रखना है। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छात्र योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान प्रस्तावित है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है तेलंगाना। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी राजस्थान। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत स्थापित किया गया है। यह प्लांट जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में लगाया गया है। ये आपको याद रखना है। इस प्लांट से हर साल 70 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है कि इस प्लांट से हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। बात हुई है राजस्थान राज्य के सीएम अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओडिया भाषा का पिता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक ओडिया भाषा का पिता किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी सरला दास को। सरला दास को आधुनिक ओडिया भाषा का पिता कहा जाता है। सरला दास को आधुनिक ओडिया भाषा का पिता कहा जाता है। सरला दास उड़ीसा के पहले कवि माने जाते हैं। आपको याद रखना है कि सरला दास उड़ीसा के पहले कवि माने जाते हैं और सरला दास ने ओडिया भाषा में महाभारत लिखा है। यह भी आपको याद रखना है कि सरला दास ने ओडिया भाषा में महाभारत भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा है? आपको बताना है कि अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी बीपी कानूंगो। भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल बीपी कानूंगो ने शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ दिया। उन्होंने अप्रैल 2017 में
केंद्रीय बैंक के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने 3 अप्रैल 2020 से 1 साल का विस्तार दिया गया। अब क्या रखना कि उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 3 अप्रैल 2020 से 1 साल का विस्तार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आपको यह बताना है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, बी है सुशील चंद्रा, सी है संजय बंसल, डी है अजय त्यागी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। आपको याद रखना है कि सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? भाग 15 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 324 में बताया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। संविधान के किस अनुसूची में निर्वाचन आयुक्त के शपथ के बारे में बताया गया है? अनुसूची 3 में बताया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, बी है ILO, सी है यूनेस्को, डी है विश्व बैंक। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव और असमानता, पानी, आवास, भोजन की कमी 2030 के शांतिपूर्ण समाज के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां बताई गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में आने वाली कई कठिनाइयों के लिए शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान है। आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में आने वाली कई कठिनाइयों के लिए शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान है। ये आपको याद रखना है। बात हुई है यूनेस्को की। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? फ्रांस के पेरिस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।